Okay, my dear student, today our video session is GSTR1। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं मेरा एक स्टूडेंट का लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन तो हो गया। लॉगिन होने के बाद क्या करना है, हम लोग को प्रोजेक्ट में जाना है। कहाँ जाना है? प्रोजेक्ट में जाके जीएसटी प्रोजेक्ट में जाके क्या करना है, मुझे जीएसटी में जाना है। जीएसटी में जाके हम लोगों को करना क्या है, लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के टाइम यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। कहाँ से आएगा ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड? तुम लोगों का जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो तुम लोगों का मेल में एक तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आएगा। देखो ये कैसे होता है, इस टाइप का होता है। देखो यहाँ से हम कॉपी करके ले रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट भी किए, और इधर भी हम कॉपी कर रहा हूँ पासवर्ड, तो इधर हम पासवर्ड भी पेस्ट किए। पासवर्ड करने के बाद हम लोग को नीचे कैप्चा जो है उसको डालना है। डाल दिया, देखो गोल गोल घूम रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हम लोगों का एक पोर्टल ओपन हो गया। ये हम लोगों का पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ से हम लोगों को करना क्या है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाके रिटर्न करना है। तो फिनेंशियल ईयर क्या होगा, हम 2021 ले रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा मंथ का चल रहा है? अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल का ही ले रहा हूँ। सर्च, देखो सर्च में क्लिक करने के बाद क्या आया, योर एग्रीगेट टर्नओवर 1670 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया था क्या? हम 1.5 करोड़ क्रॉस करें। ये क्यों है? ओनली फॉर आपका कॉम्पोजिशन स्कीम में है कि नहीं वो चेक करने के लिए। वुड यू लाइक फॉर क्वार्टरली रिटर्न? तो क्वार्टरली रिटर्न नहीं है, क्योंकि मैं कॉम्पोजिशन में नहीं हूँ, मैं नॉर्मल डीलर हूँ। सबमिट में क्लिक किए। सबमिट में क्लिक करने के बाद क्या आया, देखो कुछ शीट ओपन हुआ। हाँ देखो, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब GSTR1। आउटवर्ड सप्लाई मतलब क्या होता है, सेल होता है। देखो प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन। तो प्रिपेयर ऑनलाइन हम लोग सिखाएंगे मेनली। ऑफलाइन में कैसे कैसे होता है मैं थोड़ा डिस्कशन कर दूंगा। देखो क्या क्या होता है ऑफलाइन में, हम लोग टैली में एंट्री किए। टैली में एंट्री करने के बाद जीएसटी रिपोर्ट से हम जीएसएल फाइल अपलोड बनाया, क्रिएट किए। जीएसएल फाइल को यहाँ पे आके अपलोड करना पड़ता है प्रिपेयर ऑफलाइन में। ओके, सेकेंड क्या हो सकता है, हम लोग एक्सेल शीट में यूटिलिटी टूल्स मिलता है हम लोगों को ओरिजिनल वेबसाइट में, तो वो पे हम लोग फिलअप करके भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो वो भी कर सकता है और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या सिखाएंगे आज, हम लोग आज ऑनलाइन सिखाएंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन। गया देखो। ओके, ऑनलाइन क्लिक करने के बाद देखो कुछ डिटेल्स आए। यहाँ पे डिटेल्स क्यों है, ऑलरेडी फिलअप क्यों है? क्योंकि ये मेरा एक स्टूडेंट का लॉगिन है। यहाँ पे हम बहुत सारे बार ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, ये मेरा बहुत सारे बार इसको हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इस पे भी हम लोग कर रहे हैं। देखो 4A 4B 4C 6B 6C एक, और B2B इनवॉइस। B2B का मतलब क्या होता है? B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बोथ आर रजिस्टर्ड डीलर। क्या है? बोथ आर रजिस्टर्ड डीलर। हो सकता है ये लोकल सेल, हो सकता है ये आउटसाइड सेल। ठीक है, मतलब वो दूसरा स्टेट में। बोथ आर रजिस्टर्ड डीलर, तो इस पे जाके हम लोग का क्या करना पड़ेगा, ये लाइन में क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद देखो कुछ सारा डेटा ऑलरेडी है यहाँ पे। ऑलरेडी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वो कर लिया। तो यहाँ पे और भी डेटा हम ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ये ब्लैंक भी अगर रहेगा ना, तो ऐड इनवॉइस में क्लिक करो, नया पेज इनवॉइस करने के लिए दे देगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, देखो जीएसटीएन नंबर, बहुत रजिस्टर्ड डीलर बोलते, तो जीएसटीएन नंबर डालना हो। क्या मान लो 29 AYAPM 4678M1ZQ। मैं एक जीएसटी नंबर डाला 29 देके, 29 देके मैं 19 देके डाला, क्योंकि 19 वेस्ट बंगाल का कोड है। ओके, रिसीवर नेम क्या है, मान लो मेरा नाम दे देता हूँ, मतलब मेरा जो बायर का है। इनवॉइस नंबर मेरा, देखो ओरिजिनली जब करेंगे मेरे हाथ में तो इनवॉइस रहेगा, और यहाँ पे नहीं है तो हम जानबूझ के 001 दे रहे हैं। ओके, इनवॉइस डेट कब का है, अप्रैल का कोई भी डेट दे दो। अप्रैल का मान लो 1 तारीख का। पॉइंट ऑफ सेल क्या होगा, देखो वो पे स्टेट कोड 19 डाले, हम लोग स्टेट कोड 19 डाले है ना, तो स्टेट कोड 19 डालेंगे तो ये होता है मेरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल डाल दिया। टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। टोटल इनवॉइस वैल्यू मतलब इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। मान लो हम लोग क्या किए, 2 लाख का सामान बेचे, उसका ऊपर 18% जीएसटी है, तो टोटल कितना लेंगे, 2 लाख प्लस 36,000। तो यहाँ पे लिखना है 2,36,000। क्या लिखना है, 2,36,000। ओके, वहां पे हम लिख दिए 2,36,000। ओके, उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे नीचे है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब किसका ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ।
इसका ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो देखो कितना परसेंट रेट बोले थे हम लोग, 18%, तो 18% के सामने आके हम लोग को 2 लाख लिखना है, मतलब जिसका ऊपर वो टैक्स कैलकुलेट हुआ। बाहर क्लिक करने से देखो 18,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। देखो यहाँ पे आईजीएसटी का ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों का लोकल सेल बताया था। इसको हम सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेरे को और भी ऐड करना है, तो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम दूसरा ले रहे हैं 29, दूसरा एक आईडी लिया, रिसीवर नेम वही ले रहा हूँ, ये मेरा डेमो पोर्टल है, कुछ भी दे दो ले लेगा। इनवॉइस नंबर से 002, ओके। डेट मान लो ये 2 तारीख का है। पॉइंट ऑफ सेल 29 किसका होता है, महाराष्ट्र का होता है शायद, ये वो नहीं हो तो देखो और डेमो पोर्टल ले लेगा। 29 जो होगा वो लेना पड़ेगा। इनवॉइस वैल्यू क्या है, मान लो 5 लाख का सामान बेचा, 5 लाख का सामान बेचा, और 5 लाख का सामान बेचने के बाद हम लोग को, एक मिनट हम निकाल, अच्छा 5 लाख का सामान बेचा, उसके बाद जीएसटी है मान लो 5%, तो टोटल कितना लेंगे, 5,25,000। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5,25,000, ओके। 5,25,000 ले लिया। 5,25,000 लेने के बाद हम लोग को करना क्या है, देखो हम 5,25,000 लिया, अच्छा सब कुछ हो गया। यहाँ पे लेने के बाद हम लोग को जो 5% है ना जीएसटी बोले थे, इसका सामने आके 5 लाख मुझे लेना है। देखो यहाँ पे ओनली आईजीएसटी ओपन है क्योंकि हम स्टेट कोड दूसरा लिए थे, ओके। सेव कर दिया। तो बी टू बी में देखो 2 ठो करना, 2,000 करना, एक ही प्रोसेस है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, देखो यहाँ से हम लोग बैक क्लियर कभी नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, यहाँ पे बैक, इससे बैक को क्लिक करेंगे। बैक को क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पे क्या है, देखो 5A5B B2C लार्ज इनवॉइस। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब द बायर इज ए B2C कंज्यूमर, ओके। द बायर इज ए अनरजिस्टर्ड डीलर, क्या होता है, द बायर इज ए अनरजिस्टर्ड डीलर। और लार्ज क्यों बोलता है, लार्ज बताया इसका इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2,50,000 होना चाहिए। इसका इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2,50,000 होना चाहिए, ओके। इसका इनवॉइस वैल्यू कितना होना चाहिए, मोर देन 2,50,000 ऐसे होना चाहिए। तो इसका ऊपर भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। करने के बाद देखो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो हम डेटा ऐड कर रहे हैं। ऐड इनवॉइस में क्लिक किया। पॉइंट ऑफ सप्लाई, देखो पॉइंट ऑफ सप्लाई जस्ट क्या क्यों बताया, मान लो ये चंडीगढ़, बिहार चंडीगढ़ जा रहा है। इनवॉइस नंबर 003, इनवॉइस डेट कब है, मान लो ये 3 तारीख का था, ओके। सप्लाई टाइप क्या होगा, देखो दूसरा स्टेट में जा रहा है तो उसको हम लोग इंटर बोलते हैं, तो इंटर ले लिया। इनवॉइस वैल्यू बोल रहे थे हम 2.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो मान लो हम लोग का प्रोडक्ट प्राइस है 3 लाख का और रेट है 5%, तो कितना होगा, 3,15,000। टोटल इनवॉइस वैल्यू बोला 3,15,000। सेम मेथड में 5% जैसे रेट बोला तो 5% के सामने मुझे 3 लाख डालना है, ओके। तो 15,000 आ गया। सेव कर दिया। मान लो मुझे सेम स्टेट में दूसरा दिखाना है, तो दिखाता हूँ। ऐड इनवॉइस करके पॉइंट ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल ले लो, ओके। इनवॉइस नंबर 004, मेरा अपना मन से ले रहा हूँ। इनवॉइस मान लो 3 तारीख का ही है। सप्लाई टाइप क्या होगा, अभी इंट्रा होगा क्योंकि विदिन विदिन स्टेट वेस्ट बंगाल। इनवॉइस वैल्यू मान लो 4 लाख का प्रोडक्ट है और 28% जेड है, 28% मान लो। देखो हम लोग ओरिजिनली जब करेंगे तब क्या होगा, मेरे सामने इनवॉइस आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाख का 18% कितना होता है, 72,000। तो अमाउंट क्या होगा, 472, ओके। ये ले लिया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, 28% का सामने जाके मेरे को 4 लाख लेना है, ओके। वो ले लिया। और 4 लाख का 28 नहीं है, 28 मतलब 1,12,000 होता है, तो 5 लाख, 5,12,000 टोटल क्या होगा, 5,12,000 होगा, ठीक है। वो ले लिया, सेव कर दिया। तो 2 ठो करना, 2,000 करना एक ही बात है, तो यहाँ से बैक करेंगे, दोबारा बताया, यहाँ से बैक करेंगे। अच्छा उसके बाद बोल रहा है डेबिट और क्रेडिट मतलब रजिस्टर्ड, मतलब वो B2B में जो था उसका अगर रिटर्न कुछ हुआ तो जाते हैं इसके अंदर भी, तो ऐड कर रहे हैं। तो डेटर्स लोग जो मुझे देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स लोग रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट बोलते हैं ना, सॉरी डेटर्स लोग रिटर्न करते हैं तो उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो जीएसटी नंबर हम क्या डाले थे, 19। देखो ओरिजिनल इनवॉइस रहेगा तो ओरिजिनली हम डालेंगे ना, PM4678M1ZQ, अपना मन से डाला, ओके। नोट नंबर 001, नोट डेट मान लो 4 तारीख को वापस है। ओरिजिनल नोट इनवॉइस नंबर क्या था, मान लो 001,
ओरिजिनल इनवॉइस डेट क्या था, एक तारीख का था ना, वो एक तारीख को हम लोग बेचे थे। नोट टाइप क्या होगा, डेटा स्टॉक मुझे को क्रेडिट नोट दे रहा है। नोट वैल्यू मान लो 50,000 का सामान वापस आ रहा है, उसका रेट हम क्या बोले थे 12%, तो 6,000 और 50,000 प्लस 12% 6,000, तो मतलब 56,000। सप्लाई टाइप में क्या होता, पहले वाला क्या बोलते हम, पहले वाले इंटर बोले नहीं नहीं इंट्रा बोले थे शायद। तो जो भी हो, जो भी ले रहा है ले लेगा, क्योंकि डेमो साइड है। तो 12% का सामने जाके हम क्या कर रहे हैं, 50,000 सामने जाके 50,000 वो रिटर्न कर लेगा। तो देखो हम लोग डेमो साइड है, जो भी फिगर हम लोग बिठा रहे हैं वो पूरा जानबूझ के बिठा रहा है, लेकिन ओरिजिनली तो ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ से बैक कर रहा हूँ, एक एंट्री काफी है दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या देखो, क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे भी जाते हैं। ऐड इनवॉइस किए, ऐड इनवॉइस करने के बाद, ऐड इनवॉइस करने के बाद देखो सप्लाई टाइप मान लो मेरा B2C एल मतलब लार्ज, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज, ठीक है। डेबिट नोट नंबर 002, डेबिट नोट का क्रेडिट नोट का डेट मान लो 7 तारीख 5 तारीख आया। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर से 002, इनवॉइस डेट मान लो 2 तारीख का था, मान लेता हूँ सब कुछ। नोट टाइप क्या होगा, क्रेडिट नोट ही होगा। नोट वैल्यू मान लो 1 लाख का सामान रिटर्न है और उसका रेट था 12%, तो 1,12,000। ओके, सप्लाई टाइप से इंटरस्टेट, रीजन सेल्स रिटर्न। ओके, रीजन सेल्स रिटर्न। तो 12% के सामने जाके मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 रुपया लिखना पड़ेगा। तो सेव कर दिया, और भी कर सकता है, नहीं कर रहा हूँ, बैक किए। बैक करने के बाद अभी क्या करना है, देखो एक्सपोर्ट इनवॉइस मतलब इंडिया का बाहर हम लोग कुछ एक्सपोर्ट किए, तो इसमें जा रहा हूँ। इसमें जाने के बाद ऐड इनवॉइस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड इनवॉइस। इनवॉइस नंबर से 005, इनवॉइस डेट क्या होगा, मान लो 9 तारीख को किया। पोर्ट कोड क्या होता है, देखो कोई भी पोर्ट से तो इंडिया का बाहर गया ना, एयरपोर्ट हो डॉक हो, तो मान ले तो एक तो नंबर हम अपना जानबूझ के बिठाया है, बी शिपिंग बिल नंबर भी अपना मन से बिठाया है। एक्सपोर्ट डेट तो 9 तारीख का ही दे रहा हूँ। टोटल इनवॉइस वैल्यू मान लो 10 लाख का सामान जा रहा है, उसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो 1,80,000, तो 11,80,000। सप्लाई टाइप क्या होगा, देखो ये डेफिनेटली इंटर होगा, क्योंकि दूसरा इंडिया का बाहर जा रहा है और जीएसटी विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी जा रहा है, ठीक है। तो 18% के सामने जाके हम क्या लिखेंगे, 10 लाख। 18% के सामने जाके क्या लिखेंगे हम लोग, 10 लाख। सेव कर दिया। और भी 10 तो करना है तो कर सकते थे, चलो निकाल रहा हूँ ऐसे। करने के बाद देखो जीएसटी और अदर B2C अदर्स, अदर्स मतलब क्या, देखो लोकल B2C बिजनेस टू कंज्यूमर लोकल सेल्स, और 2.5 लाख का कम का जो है, और 2.5 लाख का कम का जो है, उसको भी हम क्लिक कर रहे हैं। करने के बाद देखो ऐड डिटेल्स, पॉइंट ऑफ सेल क्या होगा मेरा, मान लो बिहार का ही ले लो, क्या दिक्कत है। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू बोला है, तो मान लो 10,000 का। सप्लाई टाइप क्या होगा, इंटर होगा, क्योंकि बिहार जा रहा है। रेट मान लो ये 12% का। ई कॉमर्स देखो यहाँ पे डेमो है, कुछ नहीं है तो जीरो बिठा दो, ठीक है, वो रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। सेव कर दिया। और एक बिठाते हैं सीजीएसटी एजीएसटी दिखा के। पॉइंट ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल। ओके, टैक्सेबल वैल्यू मान लो 25,000। सप्लाई टाइप क्या होगा, इंट्रा, रीजन, रेट 18% ऑटोमेटिक ले लिया। ओके, यहाँ से हम बैक किए, यहाँ से बैक किए करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है, देखो 8A8B मतलब नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो है उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना है। ओके, यहाँ पे जस्ट अमाउंट बिठाना है, कोई डिटेल्स मतलब टैक्स वैक्स नहीं है, क्योंकि इसका वो तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो क्या करना है हम लोगों को, जस्ट अमाउंट बिठाना है। तो नील रेटेड सप्लाई देखो, इंटर स्टेट सप्लाई टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, नील रेटेड क्या है, जो जो अमाउंट हो वहाँ पे डाल के हम निकाल सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लगेगा। मान लो 25,000 है, 2.5 लाख है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना किया दूसरा स्टेट में, और रजिस्टर्ड डीलर 1 लाख का किया से। ये क्यों ले रहा है, टोटल बैलेंस शीट चेक करने के लिए। नॉन जीएसटी का मान लो 25,000 का बेचा, तो इस टाइप का कोई भी अमाउंट यहाँ पे हम लोग बिठा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में तुम्हारा हाथ में जो अमाउंट रहेगा वही बिठा देना। तो आगे कुछ हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ से जस्ट सेव कर रहे हैं। ओके, करने के बाद हम लोग क्या जा रहे हैं, देखो टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एडवांस रिसीव।
अगर एडवांस लिए तो उसका टैक्स यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो, एड इनवॉइस, पॉइंट ऑफ सप्लाई से वेस्ट बंगाल। ओके, सप्लाई टाइप क्या होगा तब, इंट्रा होगा। अच्छा, तो जो एडवांस हम लोग ले रहे हैं, कितना परसेंट का गुड बेचेंगे बोल के ले रहे हैं, मान लो 12% का, 1 लाख का एडवांस ले रहा है और इसका रेट होगा 12% से। ठीक है, तो 6,000 6,000, तो एडवांस का एंट्री हम कर लिए। ओके, सेव करने के बाद बैक कर रहा हूँ, क्योंकि एक करना 100 करना एक ही बात होता है। अच्छा, वो जो एडवांस हम लोग लिए थे उसका हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कब, जब इन्वर्स हो जाएगा तब। तो उसमें जा रहा है, ऐड डिटेल्स किए, पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या था मेरा, वेस्ट बंगाल था। सप्लाई टाइप क्या होगा मेरा, इंट्रा होगा। अच्छा, तो कौन सा रेट में किए थे वो, 12%। 12% के सामने जाके हम क्या लेंगे, 1 लाख। वो ऑटोमेटिक को एडजस्ट कर लेगा। दोबारा बैक कर रहा हूँ, करने के बाद बोल रहा है देखो, एचएसएन वाइज समरी, मतलब एचएसएन का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मतलब मेरा ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस का एक एक आइडेंटिटी नंबर है। ठीक है, ये नंबर वाइज हम लोग को ब्रेकअप देना पड़ेगा। इन नंबर वाइज हम लोग को ब्रेकअप देना पड़ेगा, कौन सा आइटम हम कितना बेचा। तो एड डिटेल्स में क्लिक किए, एचएसएन नंबर में जानबूझ के ए दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मान लो शार्ट शार्ट। ओके, यूनिक क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा, पीस, PCS। हाँ, ये देखो पीस है। अच्छा, टोटल क्वांटिटी मान लो हम 1,000 पीस, 10,000 पीस भेजा, टोटल वैल्यू क्या होगा, मान लो 25 लाख, मान लो। ओके, टोटल वैल्यू 25 लाख। उसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, मान लो 20 लाख से, मान लो 20 लाख से जानबूझ के। इसके अंदर जो 20 लाख टैक्स, 25 लाख बेचा, इसके अंदर सीजीएसटी IGST कितना क्या है, सीजीएसटी कितना क्या है, तो 5 लाख हम दिए ना, 1 0 कम हो गया। 5 लाख जो हम दिए ना, बोले इस 5 लाख का अंदर देखो डिफरेंस टैक्सेबल, टोटल वैल्यू टैक्सेबल हो, बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है, ये मेरा टैक्स है। बोले ये 5 लाख का ब्रेकअप क्या है, कितना तुम्हारा IGST है, कितना CGST है, कितना EGST है। मान लो 2 लाख मेरा से, 2 लाख मेरा IGST है और 3 लाख बचा है, ये दोनों तो इक्वल अमाउंट होता है, 1.5 लाख और 1.5 लाख। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। ओके, देखिए सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे शेष नहीं डाले थे इसलिए वो बोल रहा है कुछ नहीं है तो 0 डालो, लेकिन डालना पड़ेगा। ऐड हो गया, बैक किया। और भी कुछ भरना चाहिए तो कर सकते थे। डॉक्यूमेंट इशू, क्या क्या डॉक्यूमेंट तुम इशू किया इसके अंदर, ये तुम लोगों को फिलअप करना है। किस टाइप का डॉक्यूमेंट, ये बहुत लंबा है, ये कोई काम का भी नहीं है हम लोगों का। क्या क्या डॉक्यूमेंट तुम इशू किए वो डिटेल्स यहाँ पे भरना था, तो हम यहाँ पे जाके बैक कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद क्या करना है हम लोग को, एक एक्नॉलेज में क्लिक करो, करने के बाद सबमिट, प्रोसीड। ओके, आने के बाद एक टेस्ट कंफर्मेशन, ICA का नाम पे किए थे हम, फाइल विथ EVC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। एक OTP आएगा मोबाइल में, वो OTP हम लोगों को देना है। देखते हैं OTP मांगते हैं स्टूडेंट से। सो OTP आ गया है मेरा, वो OTP को हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। देखो, वेरीफाई करने के बाद क्या हो रहा है, एक GST का जो हो गया, इसके लिए देखो ग्रीन ये दे दिया, और स्टेटस में देखो क्या दिया, स्टेटस में फाइल भी दे दिया। हो गया ना, तो तुम्हारा क्या हुआ, GST का GSTR1 ऑनलाइन फाइल कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके तुम लोग घर में प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो तो हम तुम्हें हेल्प कर देंगे। ठीक है, चलो आज का क्लास यहाँ तक खत्म।